नमस्कार दोस्तों। ये जो पिछला वीडियो था अपना सुखवाद पर, हीडोनिज्म पर, इसी का आगे वाला वीडियो है। कई सीरीज में बात चलेगी, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुखवाद के कई रूप हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मनोवैज्ञानिक सुखवाद की, साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म की, जिसमें हमने ये जाना था कि किस प्रकार से अचेतन और अवचेतन के लेवल पर, हमारे जीन के लेवल पर या डीएनए के लेवल पर जो है, मनुष्य में सुख की कामना, सुख की इच्छा मौजूद है। और वो अपने अस्तित्व के लिए, को बचाने के लिए, उसको जिन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है, जो सामग्री की जरूरत होती है, वो जब उसे प्राप्त हो जाती है तो उससे जो संतुष्टि का जो भाव आता है, जो अनुभूति होती है, उसको हम सुख की अनुभूति कह रहे हैं। मैंने इसमें आपको बताया था कि विकास क्रम में कैसे मनुष्य में दो प्रकार के इमोशंस पैदा हुए, नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस। जहां हमने फ्रायड की भाषा में भी बात की, तो फ्रायड दो प्रकार की शक्ति मानते हैं, इरोज और थानाटोस। ऐसे ही भगवत गीता में हम जब बात करते हैं तो हम उनको दैवीय संपदा और आसुरी संपदा कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इमोशंस। और जो फीलिंग है, जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो वो फीलिंग जो आती है वो सुख की अनुभूति। अब ये समय के साथ साथ ये आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती रही, और अब तो हमने समाज का ढांचा इस प्रकार का बना लिया है जहां पर बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं भी हैं जो जरूरत नहीं थी, पर इस व्यवस्था ने उनको हमारी जरूरत बना दिया। अब आज उनकी पूर्ति भी जब नहीं होती तो हमें कष्ट की, दुख की अनुभूति होती है, और पूर्ति होने पर हमें जो संतुष्टि का भाव होता है, सुख की अनुभूति होती है। इसी क्रम में हमने देखा था कि सुख में भी भेद होते हैं, भौतिक सुख या शारीरिक सुख जिसको कह रहे हैं, दूसरा बौद्धिक या मानसिक सुख, और तीसरा आध्यात्मिक सुख जिसको आनंद कह रहे हैं। मैंने बताया था कि सुख, प्रसन्नता और आनंद, ये तीन प्रकार की हुए हैं। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके मनोवैज्ञानिक सुखवाद की, कि मनुष्य जो है मूलतः क्या चाहता है, क्योंकि विकास क्रम में उसका विकास इसी प्रकार से हुआ है कि वो भय से, चिंता से, अनिश्चितता से, इनसे मुक्त होकर एक कैसा सुरक्षित और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। ये उसके जीन में, डीएनए के लेवल पर है। तो मनुष्य मूलतः कैसा है कि सुख की कामना करता है, सुख की इच्छा करता है, ऐसा मनुष्य। और वो सुख की इच्छा कहां से रिलेटेड है? उसके अचेतन से, मतलब शरीर से भी और उसके अवचेतन से भी। इन्हीं आधार पर कि वास्तव में मनुष्य सुख चाहता है, सुख की कामना करता है, अपने ही सुख की इच्छा करता है, कुछ नीति शास्त्रियों ने एक नैतिक सिद्धांत की स्थापना की जिसको कहते हैं नैतिक सुखवाद, एथिकल हीडोनिज्म। एथिकल हीडोनिज्म जो है वो क्या कह रहा है? थोड़ी सी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है
कि मनुष्य सुख की इच्छा करता है, सुख की कामना करता है, वह ऐसा कोई जो भी कर्म करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। वह ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे उसे दुख या कष्ट की प्राप्ति हो, इससे वो बचना चाहता है। इसी आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना की कुछ नीति शास्त्रियों ने कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। जहां पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद इसकी बात करता है कि ऐसा है, वहीं ये बात करता है ऐसा होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अधिकाधिक सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, उसे वो ही कर्म करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक सुख मिले। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि कष्ट या दुख की प्राप्ति हो, ये नैतिक सुखवाद कहता है। अब कुछ लोगों ने जो है इसके अलग अलग वो कर दिए, क्योंकि मनुष्य को सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, ये तो बात ठीक है, पर किसके सुख की? खुद के सुख की या दूसरों के सुख की भी? तो इस मामले में तीन मुख्य धाराएं निकलती है। एक तो स्वार्थवादी, एक उपयोगितावादी और एक सर्वार्थवादी। साधारणतः उपयोगितावाद को और सर्वार्थवाद को एक ही माना जाता है, पर मैं इसमें थोड़ा सा भेद करता हूं। स्वार्थवादी मतलब स्वयं का ही सुख, वो नैतिक सुखवाद जो स्वयं के ही अधिकाधिक सुख की प्राप्ति की क्या करता है कि मनुष्य को स्वयं का अधिकाधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, खुद के ही सुख की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। जबकि दूसरे जो विचारक है कुछ, जिसको आप आगे पढ़ेंगे हम विस्तार से, यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद कहते हैं, जो ये मानते हैं कि मनुष्य को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, उसे वो ही कर्म करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उत्पन्न हो, और ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम दुख उत्पन्न हो। तो ये स्वयं के सुख से ऊपर उठकर अधिकतम लोगों के सुख की बात कर रहे हैं उपयोगितावाद। और एक विचार ऐसा भी है जहां पर हम अधिकतम की बात नहीं करके सभी की बात करते हैं कि सभी के लिए सुख उत्पन्न हो, सभी का विकास हो, सभी का सुख उत्पन्न हो। ऐसे विचारक भी हैं जो सभी की बात करें। तो नैतिक सुखवाद जो है वो तीन प्रकार का हो जाता है: स्वार्थवादी, उपयोगितावादी और सर्वार्थवादी। एक सुखवाद जो है वो ऐसा है अध्यात्मवादी, जो भारतीय परंपरा में मूलतः मिलता है। पाश्चात्य परंपरा में भी इसके कहीं कहीं कुछ बीज देखने को मिलते हैं। जहां पर हम आनंद की बात कर रहे थे, ब्लिस की, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक प्लेजर होता है, एक हैप्पीनेस और एक ब्लिस की अवस्था होती है। तो मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो इस परम आनंद की प्राप्ति करना है, इस तक पहुंचना है। वो प्लेजर और हैप्पीनेस पे नहीं रुकना, क्या प्राप्त करना है? आनंद की प्राप्ति करनी है। ऐसा कुछ दार्शनिक खासकर भारतीय परंपरा में मानते हैं कि यही जीवन का परम लक्ष्य है और इसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। और इसकी प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक नैतिक कर्म है, जो भी सद्गुण युक्त आचरण है, वो करना चाहिए। तो ये
इसको हम नाम दे रहे हैं अध्यात्मवादी सुखवाद। जो मैंने 3 प्रकार के सुखों की बात की थी, उसमें से ये तीसरे प्रकार का सुख जो है, जिसको आनंद कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हम जो शुरू करने वाले हैं वो स्वार्थवादी जो सुखवाद है, नैतिक सुखवाद का ही एक रूप है। और उसके भी 2 रूप है, इंद्रिय परक और बौद्धिक। अर्थात भौतिक सुखवाद और बौद्धिक सुखवाद, सेंसुअल या फिजिकल हीडोनिज्म या रैशनल हीडोनिज्म, या फिर इसको एस्थेटिक हीडोनिज्म भी कहा जाता है। तो ये 2 अलग अलग सुखवाद विकसित हुए। यूनानी दर्शन परंपरा में 2 ऐसे विचारक जिनकी हम बात करेंगे यहां पर, एक अरिस्टिपस और एक एपिक्यूरस। अरिस्टिपस और एपिक्यूरस दोनों ही सुकरात के शिष्य माने जाते हैं और दोनों ने अपने अपने तरीके से सुखवाद की स्थापना की, सुखवाद का प्रतिपादन किया। एक इंद्रिय परक सुखवाद और एक बौद्धिक सुखवाद। जो अरिस्टिपस थे उन्होंने भौतिक सुखवाद की स्थापना की और एपिक्यूरस से उन्होंने बौद्धिक सुखवाद की स्थापना की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में अरिस्टिपस के इंद्रिय परक सुखवाद की। अरिस्टिपस जो थे साइरीन शहर के रहने वाले थे, इसीलिए इनकी जो फिलॉसफी है उसको साइरेनिक फिलॉसफी या साइरेनिक हीडोनिज्म भी कहा जाता है। साइरेनिक हीडोनिज्म, इन्होंने भौतिक सुखवाद या इंद्रिय परक सुखवाद का प्रतिपादन किया और उस करने के पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि ये मानते थे कि नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अर्थात ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव। हर आदमी का अपना अलग अलग अनुभव होता है। किसी को किसी एक वस्तु के भोग में जो अनुभूति होती है, उसी प्रकार के वस्तु का जब कोई दूसरा व्यक्ति भोग करता है तो हो ये आवश्यक नहीं है कि उसको वैसी अनुभूति हो। मैं किसी चीज को देखता हूं तो मेरा देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मुझे अलग ढंग से दिखाई दे सकती है, किसी दूसरे को अलग ढंग से दिखाई दे सकती है। और ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है बचपन से लेकर और आज तक जो भी हुआ, उसमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान का फ्रेमवर्क या एक सिस्टम ऑफ आइडियाज, सिस्टम ऑफ थॉट बना हुआ होता है। वो एक विशेष प्रकार का जो सिस्टम है सोचने का, विचार का, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, धारणाएं, वो हमें एक विशेष प्रकार का चश्मा देती है चीजों को देखने का। तो हम वस्तु को उसके सच्चे रूप में, उसके वास्तविक रूप में कभी भी नहीं जान पाते। हम उसको उसी तरीके से जानते हैं जैसा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक जो सिस्टम बना है बचपन से लेकर आज तक, उस प्रकार से ही चीजों को देखते हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव होता है और हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, उसके सच्चे रूप को कभी भी नहीं जान पाते हैं। और एक ही वस्तु का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अनुभव होता है।
अलग अलग अनुभूति होती है। इस आधार पर ही इन्होंने इंद्रिय परक सुखवाद या भौतिक सुखवाद की स्थापना की। इनका मानना था कि जब मैं वर्तमान में ही किसी वस्तु को ठीक प्रकार से उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं जान सकता, तो मैं भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में गणना नहीं कर सकता। भविष्य बड़ा अनिश्चित है। तो ये केवल वर्तमान के सुख को महत्व देते हैं और वर्तमान सुख को महत्व देने के पीछे इनका कारण क्या है कि आज मुझे जो मैं ये सोचकर करूं कि भविष्य में मुझे इस कर्म से ये सुख उत्पन्न होगा, उसकी बजाय आज जो वर्तमान में मुझे जो सुख प्राप्त हो रहा है मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है। इसीलिए इन्होंने भविष्यगामी सुख की बजाय वर्तमान सुख को महत्व दिया। सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि ये भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही नैतिक सुखवाद की स्थापना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, उसे वही कर्म करना चाहिए जिससे सुख मिले। अब कौन सा सुख मिले, तो इनका तात्पर्य है कहने का भौतिक सुख या शारीरिक सुख। ये कहते हैं कि भौतिक सुख या शारीरिक सुख ही जो है वो महत्वपूर्ण है, भौतिक या शारीरिक। क्योंकि ये जो सुख है और इसकी जो अनुभूति है वो भले ही क्षणिक हो, शारीरिक सुख जो है हमें वस्तुओं से, विभिन्न प्रकार की चीजों से, भोजन से और चीजों से जो है हमें मिलता है। पर ये होता कैसा है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, पर तीव्र होता है। इसकी अनुभूति कैसी होती है, तीव्र होती है, इंटेंसिटी उसमें ज्यादा होती है। इनका कहना है अरिस्टिपस का कि वर्तमान का सुख छोड़कर भविष्य के सुख के बारे में मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान के सुख पर ध्यान। दूसरा कि शारीरिक या भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीव्र होता है भले ही ये क्षणिक हो। यद्यपि कुछ जो विचारक है वो बौद्धिक सुख को महत्व दे रहे हैं, मानसिक सुख को महत्व दे रहे हैं, पर अरिस्टिपस बौद्धिक या मानसिक सुख को महत्व नहीं देते। वो केवल और केवल भौतिक सुख की या शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं कि इसी सुख को मनुष्य को प्राप्त करने का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए और अधिकाधिक रूप में इसको प्राप्त करना चाहिए, और वो ही कर्म करने चाहिए जिससे कि अधिकाधिक शारीरिक या भौतिक सुख हो, वर्तमान का सुख हो और तीव्र सुख की उत्पत्ति हो। ऐसे सुख की बात जो है अरिस्टिपस कर रहे हैं। अब जब इस प्रकार के सुख को स्वतः साध्य शुभ मान रहे हैं, मनुष्य का परम लक्ष्य मान रहे हैं, तो फिर जो सद्गुण है या सद्गुण युक्त आचरण है उसका क्या स्थान है इनके दर्शन में। क्योंकि कुछ लोग जैसे सुकरात है, तो सुकरात तो मानते ही थे कि सद्गुण युक्त जीवन महत्वपूर्ण होता है, सद्गुण युक्त आचरण ही
महत्वपूर्ण है और सद्गुणों का ज्ञान ही ज्ञान है। इसीलिए उन्होंने नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज कहा। पर अरिस्टिपस जो है वो सद्गुणों को साधन मानते हैं कि यदि सद्गुणों के आचरण से मुझे भौतिक या शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है तो वो ठीक है, अन्यथा सद्गुणयुक्त आचरण मनुष्य को, यदि उन सद्गुणयुक्त आचरण से मनुष्य को कष्ट होता है, दुख की अनुभूति होती है, तो मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। केवल और केवल उसी परिस्थिति में सद्गुणयुक्त आचरण करना चाहिए जिससे कि सुख प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार का इनका सिद्धांत है और ये सीधा सा है जैसे आजकल चल रहा है। पूरी की पूरी दुनिया उसी दौड़ में है। सायरनिक सुखवाद चारों तरफ आप देख सकते हैं। वस्तुओं के आधार पर सुखी होने की जो कामना है कि जितनी ज्यादा हम ये चीजें बटोर लेंगे, भोग लेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा ही विश्वास आपको आज इस व्यवस्था है ये पूंजीवादी, ये दिला रही है और पूरी मानवता को इसी दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया। ये महानुभाव जो थे अरिस्टिपस, ये 2500 साल पहले बात कर रहे हैं ऐसी। और भारत के दर्शन परंपरा में भी एक विचारक या विचारधारा कहें, चारवाक, वो भी यही बात करती है। वो भी भौतिक और शारीरिक सुख को ही महत्व देती है, क्षणिक और वर्तमान और तीव्र सुख को ही महत्व देती है और भोग को महत्व दे रही है, अधिकाधिक भोग को। और इस प्रकार की विचारधारा के कारण ही भोगवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, ये सब अपने चरम पर है। उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो तो आप सबके सामने है। अत्यधिक भोग से दोहन की जो स्थिति है, प्राकृतिक अत्यधिक शोषण वाली जो स्थिति है, प्रकृति का अत्यधिक दोहन है, पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन है और दुनिया जहान की चीजें हैं वो पैदा होती हैं। तो इस प्रकार का है। और चारवाक जो विचारक है भारतीय परंपरा में, वो और इनका विचार लगभग एक जैसा है। चारवाक की जब बात करेंगे तो उसमें समझेंगे और चीजें। पर ये अरिस्टिपस का जो विचार है, आज की डेट में आप देखेंगे तो पूरी की पूरी मानवता सायरनिक सुखवाद की उसी में चल रही है। तो कैसे? हकीकत में तो हमारी जो जरूरतें हैं, जो शरीर की जरूरत है, अस्तित्व बचाए रखने की जो जरूरत है, वो तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी है कि हमें आहार है, मैथुन है, शेल्टर है, सुरक्षा है। ये कुछ बेसिक नीड है जो हमें चाहिए होती है। पर उससे आगे जो है, हमारी जो नित्य नई इच्छाएं उत्पन्न की जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए प्रोडक्ट्स उत्पन्न पैदा करके मार्केट में लाकर, और उन इच्छाओं को धीरे धीरे हमारी आदत बनाकर हमें जो है उन इच्छाओं की हमारे लिए आवश्यकता पैदा की जा रही है, उनको बुनियादी जरूरत बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और एक ऐसा विचार जो है, एक ऐसा भाव मन में डाला जा रहा है कि सुख की प्राप्ति किससे होगी? बाह्य जो वातावरण है, बाह्य जो वस्तुएं हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी मानसिकता पैदा की जा रही है।
ये टोटल जो इम्पैक्ट आप देखेंगे तो वो सायरनिक हीडोनिज्म की ओर बढ़ता हुआ समाज है। और उधर हम बात करेंगे तो चार्वाकवादी विचारधारा है। और इसके कितने गहरे दुष्परिणाम जो हैं इस विचारधारा के, न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था पर और प्रकृति पर और पर्यावरण पर आने वाले हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं, वो हम सबके सामने हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो ताकतें लगी हुई हैं, उन ताकतों का अपना एक स्वार्थ है, उनके अपने निजी हित हैं, जिन्होंने मानव के इस मनोविज्ञान को या उसके विकासवाद के इस क्रम में उसके जीन में या डीएनए में उपस्थित उस सुख की कामना को भुनाने के लिए, उस सुख की कामना जो है उसकी पूर्ति करने के लिए उसके माध्यम से अपने निजी हितों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। और हमें एक प्रकार से एक चक्रव्यूह में, एक बड़े गहरे जाल में फंसा दिया गया है और हम उससे निकलने का, बहुत कम लोग हैं जो सोच पा रहे हैं, उस व्यवस्था के बाहर खड़े होकर देख पा रहे हैं कि ये व्यवस्था हमें किस प्रकार से एक जंतर मंतर में, हमें एक चक्रव्यूह में फंसाकर इसने रख दिया है। पर बड़ी जोरदार बात यह है साहब कि ऐसा देख पाने वाले लोग भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। और जो बहुत बड़ा तबका तो यही है कि जो इस बात को देख भी नहीं पा रहा।